हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे से होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे जेई पेपर के लिए, सेकेंड शिफ्ट के लिए। सेकेंड शिफ्ट अप्रैल में है। क्यों फ्रेंड्स? जेई मेन क्वेश्चन 2020-25 ये क्वेश्चन मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ पी एंड सी टॉपिक के। ओके फ्रेंड्स, पी एंड सी टॉपिक के आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई मेन 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, लोगों ने कहा कि बहुत कठिन थे ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने कठिन है। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट अस सी। From all the English alphabets, 5 letters are chosen and arranged in alphabetic order. The total number of ways in which middle letter is yum is. आप बताएं इंग्लिश के अल्फाबेट में यम किस पोजीशन पे आता है? यम किस पोजीशन पे आता है? 13 पे। यम 13 पे आता है। सर कैसे यम 13 पे आता है? मैं दिखाता हूँ आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है ना? यम 13 पोजीशन पे आता है। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर यम 13 पोजीशन पे आता है तो इसके पीछे कुल कितने लेटर हैं? 12 लेटर हैं। आर यू गेटिंग? और ठीक है, ये 13 पे आ गया। इधर कितने होंगे? 13 लेटर होंगे। ये चीज हो गया, क्लियर हो गया। तो यम की जो पोजीशन है वो 13 पे है, तो यम से के लेफ्ट कितने लेटर होंगे? इंग्लिश के अल्फाबेट 12 लेटर होंगे। यम के राइट कितने होंगे? 13 लेटर होंगे। आर यू गेटिंग? क्वेश्चन कहता है कि यम मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट 5 लेटर चूजन, हमें 5 लेटर चूज करने हैं। ठीक है, तो यम का स्थान तो मेरे फ्रेंड्स फिक्स हो गया। अब हमें 2 लेटर इधर से लेने हैं, 2 लेटर इधर से लेने हैं। तो नंबर ऑफ वेज हो गया मेरे फ्रेंड्स, क्या कहते हो? 12C2। 12C2। अब 12C2 हो गया, लेकिन यहां पे अरेंजमेंट नहीं होगा। अब आप पूछोगे क्यों नहीं अरेंजमेंट होगा? क्योंकि कहा है ना उसने पेपर ने, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, मीन्स देन आई से दैट कि 12 में से 2 लेटर तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला अल्फाबेटिक ऑर्डर। यम की पोजीशन क्या है? फिक्स है। अब ये हो गया 13C2, ये चीज हो गई। इसमें भी अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए। तो आपका ये आंसर आ गया 12C2 इंटू 1 इंटू 13C2। आर यू गेटिंग? अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब यहां पे 12 इंटू 11/2 इंटू 13 इंटू 12/2। आर यू गेटिंग? सिंप्लीफाई करना है केवल अब आपको। सो इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, फिर भी लोग छोड़ के आए, पता नहीं क्यों। सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन। ये काट दी, 3 हो गया। तो 33 इंटू 13 इंटू 12, वी गेट आंसर
आर यू गेटिंग? तो जो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका आंसर, आंसर हो गया 5148। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर? वंस अगेन हम रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को फिर से। कहता है कि फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट 5 लेटर्स आर चूजन। ओके, कुल 26 लेटर होते हैं, आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज यम। तो मैंने यम को फिक्स कर दिया, लिसन केयरफुली, मैंने यम को फिक्स कर दिया। यम की पोजीशन कितने पे आती? 13 पे। इसका मतलब यम के लेफ्ट कितने लेटर हैं? 12 लेटर। यम के राइट कितने लेटर हैं? 13 लेटर। ठीक है, तो 12 में से 2 लेटर सेलेक्ट कर लिया। सर अरेंजमेंट परमुटेशन क्यों नहीं किया? क्यों कह रहा अल्फाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। यम फिक्स है, उसके कितने तरीके होंगे? कई तरीके होंगे। 30 लेटर यहां बचे, इसमें से कितने लेने हैं? 2 लेने हैं, क्योंकि टोटल कितने का बनाना था आपको? 5 का। सॉल्व किया, वी गेट द आंसर 5142। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड। सो इजी क्वेश्चन फ्रेंड, केवल लॉजिक को आपको पकड़ना है फ्रेंड्स। अगर लॉजिक आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग क्या किए पेपर में? अरेंजमेंट करा दिया। भैया अरेंजमेंट क्यों करा रहे हो? क्योंकि बोल रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ठीक है, अच्छी बात बोला उसने। इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2। 3 लड़कियों का एक ग्रुप है, ठीक है, और 4 बॉयज का एक ग्रुप है। ये मैं नहीं बोला, पेपर बोला है। 3 लड़कियों का एक ग्रुप है, 4 बॉयज का एक ग्रुप है। इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2। इसमें 2 बॉयज हैं B1 और B2। ठीक है, ये बोला है पेपर सेटर। नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन ए क्यू। ठीक है, ये सभी क्यू में खड़े हैं। So that all the girls stand together and all the boys stand together. ठीक है, but B1 and B2 are not adjacent to each other. कह रहा है B1 और B2 एक साथ नहीं है। ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने क्लास से बताई थी आप लोगों को। क्या इसकी थ्योरी क्या है? टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए पहले आप। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट में क्या होगा? नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? 2 ग्रुप है, इन ग्रुपों का आपस में अरेंजमेंट कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। गर्ल्स जहां बैठी होंगी जिस ग्रुप में, आपस में परमुटेट की होंगी। बैठी क्या क्यू में खड़ी है तो आपस में परमुटेट होंगी, 3 फैक्टोरियल। और बॉयज हो गए 4 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग? ये नंबर ऑफ वेज आ गया विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं इसके हिसाब से। ठीक है, अब पहला हो गया। दूसरा मैंने कहा कि B1 एंड B2 टुगेदर, ये मैं बोल रहा हूं B1 एंड B2 टुगेदर, B1 B2 टुगेदर है, तब इसमें नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? B1 एंड B2 टुगेदर है, अभी तक नहीं थे, अब कह रहा हूं B1 B2 टुगेदर है। ठीक है, इन 2 ग्रुपों का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। गर्ल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 3 फैक्टोरियल। अब आप देखो 4 बॉयज हैं तो बॉयज बचे कितने? 3, 2 बॉयज हो गए, और B1 B2 को मैं साथ में ले रहा हूं। तो B1 B2 को मैं जब साथ में ले लिया तो आर्टिकल मैंने पढ़ाया, तो इनका अरेंजमेंट कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। और दोनों बॉयज आपस में अरेंजमेंट करें कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? अब मैं तीसरा केस बना रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा है कि B1 B2 डू नॉट सिट टुगेदर।
डू नॉट सिट टूगेदर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेज क्या आएगा मेरे फ्रेंड्स? कुछ लॉजिक बताओ मेरे फ्रेंड्स। टोटल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस या नो फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? यस या नो? टेल मी। लॉजिक क्लियर फ्रेंड्स? एनी डाउट फ्रेंड्स? नो? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेज, ठीक है, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 कॉमन हो गया, ये आ गया 24 फ्रेंड्स, ठीक है, और ये 6 12। आर यू गेटिंग? ये 2 इंटू 6 इंटू 12 12 इंटू 12। व्हाट इज आंसर फ्रेंड्स? 144। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। क्या कहते हो? तो 144 इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। गलतियां लोग क्या किए थे मालूम है आप लोग को? पेपर में 3 गर्ल्स 4 बॉयज का अरेंजमेंट टोटल लगा दिए 7 फैक्टोरियल, लेकिन वो कह रहा है 2 ग्रुप है, 3 लड़कियों का एक ग्रुप है, 4 बॉयज का ग्रुप है। आर यू गेटिंग? एनी डाउट फ्रेंड्स? नो? थैंक यू। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिसिंग है, यहां डॉटर होना चाहिए, डॉटर। द नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत आसान क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में कराया क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में कराया था। डॉटर का, डॉटर का हमें याद आ रहा है, डॉटर का और डायरेक्टर का दोनों मैंने कराया था क्लास में, और क्लास का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर शो दैट ऑल द वावल्स नेवर कम टुगेदर। ओके, तो इसका लॉजिक क्या है मैंने बताया क्लास में, जो लोग नहीं किए उन देख लें, क्योंकि अप्रैल में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, कोई रिपीट नहीं है, दैट इज 8 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल। यस या नो? ये हो गया। सेकेंड, ऑल vowels occur together, all vowels occur together, all vowels occur together। वावेल कौन कौन है? ए यू ई है, ये वावेल्स है, ए यू ई वावेल्स, ठीक है। तो तब नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? इनको एक साथ मान ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट कितने बचे मेरे पास? 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट बचे, और इनको 1% मान लेते, बताया था थ्योरी मैंने। 5 और 1 क्या हो गए? 6 फैक्टोरियल। आपस में इनका अरेंजमेंट किसका? वावेल का 3 फैक्टोरियल। तो ऑल वावेल्स do not come together, do not come together। do not come together फ्रेंड्स, क्या होगा? नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। क्या कहते हो फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? तो ठीक है, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यहां से हो जाएगा 8 इंटू 7 माइनस 6,
ये होता है 720, ये 56 माइनस 6, 720 इंटू 50, 0 that 36,000. So C option is the right option. Clear concept, friends? Clear concept, friends? Yes or no? Tell me. Friends, yes or no? Tell me. Friends, tell me yes or no. Concept clear, friends? Okay. Okay, friends. Thank you, friend. Take care. हाँ, ये देखते हैं. ओके, कहता है क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही इजी था. क्या कहता है? ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. ठीक है, तो फ्रेंड्स एक ग्रुप ए है, इसमें जो है 7 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स है. ठीक. ग्रुप बी जो है उसमें 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है. आर यू गेटिंग? जो दिया था उसको मैंने राइट कर लिया. ठीक है. द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड. मतलब आपका क्वेश्चन है कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को आपको इनवाइट करना है. पूछा है कितने प्रकार से आप इसको इनवाइट कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए पिकनिक के लिए. ठीक है, लेकिन आगे कंडीशन लगा दिया आपके लिए. क्या लगा दिया कंडीशन? 5 इस ग्रुप से होनी चाहिए. यही लड़के नहीं पकड़ पाए क्वेश्चन को. और 3 इस ग्रुप से होने चाहिए. 5 3 8. लेकिन ध्यान रहे 4 बॉयज होने चाहिए, 4 गर्ल्स होने चाहिए. ये भी कंडीशन है. ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, मैं याद आ रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 7 फ्रेंड्स थे, दोनों के. दोनों इनवाइट करते हैं एक डिनर पार्टी के लिए. उसमें शर्त क्या थी कि 4 जेंट्स होने चाहिए, 4 लेडीज होनी चाहिए. और दूसरी शर्त क्या थी कि 4 हस्बैंड के फ्रेंड्स होने चाहिए, 4 वाइफ के फ्रेंड्स होने चाहिए. ये उसी टाइप का ही सवाल है. उसको मैंने कहा था क्लास में कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई. अब इसको करना कैसे है देखिए. 5 इसमें से होने चाहिए. आइए बनाते हैं. तो मैंने 4 बॉयज ले लिया, 1 गर्ल्स ले लिया, 5 हो गया. हो गया. ठीक है. अब इसमें से मैंने 0 बॉयज ले लिया. ठीक. और इसमें से मैंने क्या ले लिया? 3 गर्ल्स ले लिया. 4103. आर यू गेटिंग? केस समझ में आया? पहला केस. कंडीशन देखिए, 5 इस ग्रुप से हो गए, 3 इस ग्रुप से हो गए, 4 बॉयज भी हो गए और 4 गर्ल्स भी हो गई. आर यू गेटिंग? चलिए आगे चलते हैं. 3 बॉयज ले लिया, 2 गर्ल्स ले लिया. इसमें से 1 बॉयज ले लिया, 2 गर्ल्स ले लिया. 3 इसमें से लेने थे मेरे को, इसमें से 5 लेने थे. 4 बॉयज हो गए, 4 गर्ल्स हो गई. आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस या नो? टेल मी. अब आगे 2 इसमें से ले लेते हैं, 3 ये. 2 इसमें से ले लेते हैं 1. अब बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं?
दो दो क्या हो गए, चार, चार बॉयज हो गए, तीन एक चार, चार गर्ल्स हो गए, इसमें से कितने, पांच, इसमें से कितने, तीन। आर यू गेटिंग? ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद नंबर ऑफ वेज, अब तो आप कर ही लोगे, अब तो खेल खत्म। नंबर ऑफ वेज क्या आ गया फ्रेंड्स, देखो आप, 7C4, 3C1, 6C0, 5C3, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, 7C3 इंटू 3C2 इंटू 6C1 इंटू 5C2, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व तो करने आता ही होगा सभी को। 7C2 इंटू 3C3 इंटू 6C2 इंटू 5C1, इसको सॉल्व कर लेना और इन सबको ऐड कर देना, वी गेट द आंसर। तो आई होप आंसर इसका यही आएगा, 8925। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स, यस या नो? ओके ओके, एनी डाउट फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर, cases clear? Tell me friends. Okay, move next question. Okay friends, very important question, very important. बहुत से लोग से नहीं बना ये क्वेश्चन। The number of different 5-digit number, okay, greater than 50,000, okay, that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, such that sum of their first and last digit should not be more than 8, okay. Friends, कहना क्या चाहता है पेपर सेटर, कहना क्या चाहता है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, लेकिन नंबर जो हो वो 50,000 से ग्रेटर हो, ये भी बोला है वो, 50,000 से ग्रेटर हो वो नंबर, ठीक है। डिजिट्स आपको यही यूज करनी है, ठीक है। शर्त क्या बोला वो कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपको पेपर में दी गई है, ठीक है। दो कंडीशन, एक तो सवाल बनाना है हमें 50,000 से ऊपर 5 डिजिट का नंबर, और दूसरी कंडीशन पेपर सेटर ने बोल दिया कि a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 8। तो मेरे फ्रेंड्स, जहां तक लॉजिक की बात है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, 7 आएगा, यही इस स्थान पे आ सकते हैं वैल्यू। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप, 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया मेरे दोस्त, आपका नंबर जो है वो 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए। इस प्लेस पे या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7। अब जब 5, 6, 7 आ गया तो मेरे दोस्त a प्लस बी 1 कभी नहीं होगा, a प्लस बी 2 कभी नहीं होगा, a प्लस बी 3 कभी नहीं होगा, a प्लस बी कभी 4 नहीं होगा। तो होने के चांसेस क्या होंगे, a प्लस बी 5 हो सकता है, टिक, a प्लस बी 6 हो सकता है, टिक, a प्लस बी 7 हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, और a प्लस बी 8 हो सकता है। ये कुल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये 4 नहीं बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स? एनी डाउट फ्रेंड्स? आइए शुरू करते हैं। केस फर्स्ट,
ए प्लस बी 5, ए प्लस बी 5। अब a प्लस बी 5 के लिए फ्रेंड्स लॉजिक देखो मेरी, a प्लस बी 5 के लिए फ्रेंड्स यहां पे 5 डाल दो और यहां पे 0 डाल दो और इसको फिक्स कर दो। ठीक है, अब आप कहोगे a प्लस बी 5 2 3 से ही बनेगा। नहीं लेना है 2 3, नहीं लेना है 2 3, क्योंकि पहले प्लेस पे 5 होना चाहिए। अब आपको कुछ लोग डाउट होगा कि a प्लस बी तो 5 आ गया तो 1 4 से 5 हो जाएगा, 2 3 से 5 हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, आपका नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? 50,000 से, इसलिए इस प्लेस पे 5 6 7 होना चाहिए। Number of different 5-digit number greater than 50,000 that can be formed using digits such that sum of their first and last should not be more than it। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फ्रेंड्स। अब हम लोग करते क्या है, यहां पे डिजिट्स कितने हैं आपके पास? 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, यहां पे ए प्लेस 8 प्रकार से भरा जाएगा, ये प्लेस 8 प्रकार से, ये प्लेस 8 प्रकार से। तो इस केस में जो नंबर फॉर्म्ड होगा क्या हो गया? 8 की पावर 3 हो गया। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ये केस फर्स्ट हो गया। केस 2 चले आगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 6 बनाते हैं फ्रेंड्स। a प्लस बी जब 6 बनाए फ्रेंड्स, आप उसको देख लो। सर ये परमुटेट नहीं होगा, नहीं होगा, जीरो इस प्लेस पे आना नहीं चाहिए। और नंबर आपका ग्रेटर देन क्या है? 50,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया। a प्लस बी 6 का बनाने जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, a प्लस बी 6 के लिए एक 5 1 का बनेगा, और एक बनेगा 6 0 का। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? वही कॉन्सेप्ट, 8 8 8। नंबर फॉर्म कितना हो गया? 8 क्यूब। यहां से भी वो बनेगा, नंबर फॉर्म क्या हो गया? 8 क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? ठीक, ये हो गया a प्लस बी 6 वाले। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब थर्ड a प्लस बी 7 वाले, a प्लस बी 7 वाले। ठीक है, a प्लस बी 7 वाले देखिए कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 7। एक बनेगा 7 0 से। ठीक, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक a प्लस बी 7 का बनेगा, 7 का 6 1। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 8 क्यूब। और एक बनेगा 5 2 का, 1 2 3 4 5, 5 2 का। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 8 क्यूब। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? एंड फोर्थ, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, 8 का। एक 2 3 4 5, 8 का एक 7 1 का बनेगा, गाड़ी 8 क्यूब। एक 5 3 का बनेगा, 5 3 का। डेड आंसर 8 क्यूब।
ठीक है, क्लियर। a प्लस बी 8 का ही बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, एक बनेगा 6 2 का, ये 8 8 8। आर यू गेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां से भी आंसर कितना आएगा 8 क्यूब। कुल कितने केस बने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केस बने। तो आपका आंसर हो गया टोटल नंबर, सॉरी, टोटल नंबर 9 इंटू 8 क्यूब, 9 इंटू 8 क्यूब, 9 केसेस बने। 9 इंटू 512, ठीक है, दैट आंसर। फोर 608। आर यू गेटिंग कॉन्सेप्ट? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4608। क्या कहते हो? लेकिन 4608 लोगों ने लिखा था और मैंने भी बताया 4608 लोगों ने करके आया था, लोग सभी लोग करके आए थे 4608, लेकिन गलत है फ्रेंड्स। अब आप कहोगे इसमें क्या गलती है, तो मैं समझाता हूं आपको क्या गलती है, क्या गलती मैं समझाता हूं आपको। लोग कहते 4608, उसमें क्या है, मैं लिख देता हूं, टोटल करेक्ट नंबर या करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो बता दे रहा हूं। करेक्ट आंसर लोग यही करके आए थे, मैंने कहा गलत है। 4608 तो बना ही बना, उसमें एक नंबर वो बनेगा ये 50,000 वाला, इसमें एक नंबर बना है 50,000 वाला, और वो कहता है नंबर ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। इसलिए मेरे फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर 4608 नहीं है, क्या है 4607। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 कौन सा माइनस हुआ, यहां पे एक नंबर बनेगा 50,000 और क्वेश्चन बोला है कि आपका नंबर 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट पी बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर, ठीक है, अच्छी बात है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे और मैंने जो पेपर लिया था एग्जाम या टेस्ट, उसमें भी क्वेश्चंस को पुटअप किया था मैंने। लेट पी बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर विद द सम ऑफ देयर डिजिट इक्वल टू 11। If the number in P are found by using digits 1, 2 and 3 only, then the number of element in the set P. Okay. 7 digits का नंबर है, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 एंड प्लस x7 इज इक्वल टू 11। ये है क्वेश्चन आपका कि उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, 11 है, ठीक है। ठीक है, डिजिट्स हमें यूज करनी है 1 2 3। सर आप देखो ध्यान से, अब सभी 1 अगर मैं ले लेता हूं तो सम क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ऑल 1 नहीं लेना है आपको। अगर सभी 2 ले लिया, ऑल 2 ले लिया, कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। जबकि सम कितना 11 है, मतलब ऑल 2 भी नहीं ले सकते हैं। अगर मैं ऑल 3 ले लूं कितना आएगा, 21 आएगा, जबकि सम क्या 11 है, इसका मतलब ऑल 3 भी नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कहां से करता हूं, 1 से। मैंने क्या किया, 5 6 1 ले लिया,
आप लॉजिक देखो मेरी पकड़ने की, 6 1 ले लिया, 6 1 ले लिया और 2 ले लिया, तो 6 2 8 हो गया, जबकि सम कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर मैं 3 लेता हूं तो 6 3 9 हो गया। इसका मतलब 1 जो है वो 6 बार आप नहीं ले सकते। ये मेरी सोच है, ऐसे ही सोचना है आपको। अब मैंने 1 5 लिया, 1 मैंने 5 लिया, 5। जब मैंने 1 5 ले लिया, क्लियर हो गया, 1 मैंने 5 ले लिया, तो मैं 3 3 ले लिया। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरी बात समझो, 5 1 लिया और 2 3 ले लिया, तो 5 3 8 3 11 और 7 डिजिट्स भी हो गए। देखो बन गया। ऐसे ही मेरे फ्रेंड सोचना है आपको, सवाल इजी है, खाली सोचना है, बस थिंक करना है। दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग फ्रेंड? आर यू गेटिंग? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब 5 1 तो नहीं ले सकते अब, क्योंकि 5 1 का केस 3 3 के साथ बन गया। अब मैंने 1 को वैल्यू ऑफ 1 मैंने घटाना शुरू किया, मैंने 4 1 ले लिया, 4 1 4 मिल गया। अब हमें और कितने चाहिए? अभी 7 चाहिए। 7 चाहिए तो मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। क्या कहते हो फ्रेंड्स? आप देख लो, 4 2 6 2 8 3 11। ऐसे सोचना है फ्रेंड्स। द नंबर फॉर्म्ड, नंबर फॉर्म क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये हो गई वैल्यू। यस या नो? अब मैंने क्या किया? अब 1 को घटाया, यहां 4 1 लिया, तब 3 1 ले लिया। अब मेरे को 4 मेंबर और चाहिए, लेकिन उनका सम, तो मैंने सभी 2 ले लिया, ऑल 2 ले लिया। आप देख लो, 8 3 11 बन गया। तो नंबर फॉर्म्ड क्या कहते हो फ्रेंड्स? नंबर फॉर्म्ड 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग? एनी डाउट फ्रेंड्स? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 6 बाई 2 आएगा, दैट इज कितना आ गया? 21। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 15 105 आ गया। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा, 4 फैक्टर कर जाए बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 35 105 140 प्लस 21 कितना? 161। वो 161 द राइट आंसर फ्रेंड्स। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहते हो फ्रेंड्स? क्या कहते हो? लॉजिक क्लियर फ्रेंड्स? लॉजिक क्लियर फ्रेंड्स? यस या नो? टेल मी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टेल मी। ओके, या इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने कराया था, याद करिए क्लास में। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड सूरीति, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मदर, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड जेनिथ, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड सचिन। या ये भी मैंने कराया था क्लास में, फाइंड द 50th वर्ड ऑफ अगेन। याद आ रहा है आप लोग को? उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो ये कैसे बनता है आपको पता है, ये आप बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मैंने क्लास में करा दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो
नहीं आएगा फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, मैंने क्लास में करा दिया है। चलिए कर भी लेते हैं, क्या करना है कर भी लेते हैं, आइए कर लिया जाए। आपका वर्ड क्या है, ये है, तो A K N P R U, ये इंग्लिश के अल्फाबेट में इस वर्ड के लेटर को मैंने अरेंज किया, ये मैंने थ्योरी बताया था आपको, ठीक है। मेरे को 440 वर्ड चाहिए, 440 वर्ड कौन सा वो बताना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं ए से स्टार्ट वर्ड बनाता हूं, 3 3 6 लेटर है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए से बनाया मैंने, ये कितने बन गए मेरे 5, दैट आंसर 120, ठीक है। ए से 120 बन गया, हमें चाहिए 440, बहुत कम है अभी। फिर मैंने के से बनाया, के से बनाया, ये भी 120 आ जाएगा, सेम लॉजिक। कितने बन गए 240, मेरे को क्या चाहिए 440 चाहिए। 1 स्टेप 2 स्टेप्स, 3rd स्टेप्स, 3rd स्टेप्स। के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इससे भी 120, 360 तक यहां बना दिया मैंने। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। एंड 4th, अब मैंने क्या किया, पी को लिया, पी को लिया, 1 2 3 4 5 6, जब P को लिया तो वंस अगेन 120 बनेगा, तो 360 प्लस 120 480 हो गया, और मेरे को चाहिए 440। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का सलूशन इसी में है, इसी में, मतलब 440 वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कौन होगा, P होगा। और देखिए ऑल ऑप्शन में स्टार्टिंग लेटर क्या है, P है। तो सर ने थ्योरी बताया था, इसको क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। जब ये फिक्स हो गया, ये प्लेस फिक्स हो गया, सर ने क्या बताया था, फिर बैक गियर लगाइए, फिर स्टार्ट यहां से करिए, ए, ये 24 हो गया, ठीक है। फिर कम है ना, पीके लगा दीजिए, पीके, ये भी 24, फिर पी के बाद कौन है, एन, ये भी 24, ठीक। पीपी बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 पी तो है नहीं, ये आर आ गया। देखते ये है 72, 360 प्लस 72, 432 यहां तक पहुंच गया, मतलब यहां तक टोटल लेटर मेरे पास 432 आ गए, मतलब 432 वर्ड हमने बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें केवल 8 चाहिए, तो अगर मैं पीआर से बनाता हूं तो यहां भी 24 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 24 यहां बनाता हूं तो 4 2 6 5 4 5 6, इसका मतलब 440 जो वर्ड बना है उसके स्टार्टिंग 2 लेटर पी और आर होंगे, पी और आर होंगे। तो देन आई से दैट फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूं कि ये प्लेस आर, चूंकि क्वेश्चन मेरा इसी में है, मतलब स्टार्टिंग 2 लेटर मेरे पी आर ही हैं 440 के,
तो इसका मतलब ये भी प्लेस फिक्स हो गया, अब ये भी प्लेस फिक्स हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक कितने बने थे हम लोग के? 360, 72, 432 बन चुके हैं। आर यू गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए P फिक्स हो गया है, R फिक्स हो गया है, फिर बैक गियर लगाते हैं। A, इससे कितने बनेंगे? 6। 432 प्लस 6 438 हो गया। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? P फिक्स है, R फिक्स है। A के बाद कौन है? K। यहां तक बन गया 438, यहां भी बनेगा 6। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 444 हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का जवाब इसी में है। मतलब मेरा 440वें वर्ड का स्टार्टिंग 3 लेटर कौन होगा? PRK होगा। इसी में तो इसको फिक्स कर दिया गया। फिर बैक गियर लगाए, A आया, इससे भी कितने बने? 2 बने। 438 टू कितना हो गया? 440 हो गया। मेरा क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व है, मतलब इसी में इन्वॉल्व, क्योंकि इसी में मिल रहा है। इस पोजीशन को हमने क्या किया? फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 2 लेटर बचे, एक बचा है क्या? U, और एक बचा है N। मेरे दोस्त पहले NU आएगा तो वो हो गया 439, और PRK AUN ये मेरा हो गया 440। 440। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एनी डाउट फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स? ये 440, तो PRK AUN, दैट्स ऑल। मेरे को समय लगा, लेकिन मैं समझा रहा था इसलिए समय लगा, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो जल्दी बनना चाहिए। ओके, PNC क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, look, the number of natural numbers between 212 and 999 such that their sum of digit is 15. okay, फ्रेंड्स कहना क्या चाहता है? 3 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है, लुक, और A और B मैं ऐसे बताता हूं, तो आपका नंबर क्या होगा? मैं ऐसे बात करता हूं, ठीक है। आपका नंबर 2AB फॉर्म होगा, आपका नंबर 3AB फॉर्म होगा, आपका नंबर 2, 3, ऐसे मैं लिख लेता हूं पहले, 4AB, ठीक है, 4, 5AB, ठीक है, फिर 5, 6AB, 6, 7AB, 7, 8AB, and 8, 9AB. Are you getting? Any doubts? Any doubts friends? ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आपको, कि आपका 3 डिजिट का नंबर जो होगा वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 212 से। तो मैंने क्या किया? 2AB बना लिया, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, 7AB, 8AB, 9AB। आर यू गेटिंग? इससे क्या होगा? आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आओ देखते हैं क्या कहते हैं। और साथ ही साथ A और B बिलोंग्स टू 0 to 9, यस या नो? एनी डाउट्स? A और B जो है बिलोंग्स टू 0 to 9, मतलब 0, 1, 2, 3, ओके। A, B बिलोंग्स टू
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर यू गेटिंग? ये भी आपको बात समझ में आ गई। ये चीजें हैं, आपको ऐसे बनाना है इस क्वेश्चन को। सो इजी फ्रेंड्स, सो इजी फ्रेंड्स, सो इजी। बस आपको लॉजिक पकड़नी है। तो फ्रेंड्स, केस वन आइए देखते हैं। केस वन में हमने 2ab लिया। तो जब 2ab मैंने लिया, इसका मतलब मेरा a प्लस बी क्या हो गया फ्रेंड्स? 13 हो गया। आर यू गेटिंग? दिस लाइन इज क्लियर। क्यों a प्लस बी 13? क्योंकि इनके डिजिट्स का सम क्या था फ्रेंड्स? 15 था। तो a प्लस बी 13। अब a प्लस बी 13 जब हुआ तो केसेस बना लेते हैं। कितने केसेस बनेंगे वो आपको वर्कआउट करना है। सो सिंपल। क्या होगा देखो, 9 4 2 केसेस, 2 9 4 4 9। फिर क्या होगा 5 8, कितने होंगे 2। क्लियर हो गया। फिर क्या होगा 6 7, क्लियर 2। तो यहां पे कितने केसेस बने? यहां पे टोटल 6 केसेस बने। इसका मतलब 2ab से जो नंबर 2ab का फॉर्म था, या जो नंबर 2 से स्टार्ट था, उसके कितने आंसर आएंगे, उसके कितने नंबर्स बनेंगे फ्रेंड्स? वो 6 नंबर्स बनेंगे। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एनी डाउट फ्रेंड्स? ओके, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि यहां पे कुल 6 नंबर्स बने आपके लिए। ठीक है, मूव नेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड केस में लेता हूं 3ab। जब 3ab लिया मैंने, तो a प्लस बी क्या आ गया? 12 आ गया। आर यू गेटिंग? क्या क्या बना? 3 9 2 केसेस, 8 4 2 केसेस, 5 7 2 केसेस। ठीक है, और एक क्या बनेगा 6 6 का, दैट इज 1 केसेस। तो टोटल यहां पे क्या आया फ्रेंड्स? टोटल यहां पे आ गया 7 केसेस। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड्स? यस या नो, टेल मी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला केस क्या है हम लोग का? थर्ड 4ab। आप देखते जाओ 4ab जब आपने किया तो a प्लस बी क्या मिला? 11 मिला। a प्लस बी 11 मिला। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? a प्लस बी 11 मिला। इसके कितने केसेस देखते हैं? 4 7 2 6 5 2। ठीक है, 3 8 2 2 9 2। कितने केसेस यहां बने फ्रेंड्स? टोटल 8। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स ना? टोटल 8। एंड फोर्थ केस 5ab वाला ले लेते। ठीक, a प्लस बी कितने? 10 हो गया। आर यू गेटिंग? इसके कितने बनेंगे आइए? 8 2 2, 6 4 2, 3 7 2, यस या नो? एंड 5 5, बोलो 1 1 9 एंड 2। कितने केस यहां बन गए? टोटल 9 केस। ऐसे ही बनाना था फ्रेंड्स, और लोग छोड़ के आ गए इस क्वेश्चन को। कितना इजी है, कितना इजी है फ्रेंड्स। 6 नॉट ए 6 5
ठीक है फ्रेंड्स, 5। अब क्या बचा मेरे पास, 6ab वाला, 6ab। तो a प्लस बी कितना आ गया, 9। ठीक है, 9 का क्या होगा, 09, दैट इज 2, 182। ठीक है, 272। ठीक है, 362, 452। तो टोटल कितने हो गए, 10। टोटल 10 हो गए। आर यू गेटिंग, एनी डाउट फ्रेंड्स, टोटल 10 हो गए। अब कौन सा केस, 5। ठीक है, 6, 7ab। तो a प्लस बी कितने, 8, 08, दैट इज 2, 17, दैट इज 2, 26, दैट इज 2, 35, दैट इज 2, and 44, that is 1। कितने केसेस टोटल, 9 केसेस। आर यू गेटिंग, एनी डाउट, एनी डाउट फ्रेंड्स, एनी डाउट्स। अब हम लोग का कौन सा बना, कौन सा बचा, कौन सा रिमेनिंग है। ठीक है, ठीक है, 7 केस, 7 केस, 8ab। a प्लस बी कितना, 7, a प्लस बी 7, 07, that is 2, 16, that is 2, 25, that is 2, 34, that is 2। इसमें कितने केस बन गए टोटल, टोटल यहाँ पे 8 आ गए। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, ठीक है। अब कौन सा बचा, लास्ट वाला, 8 केस, 9ab। a प्लस बी कितने, 6, 062, 152, 242 एंड 33 कितने, 1। तो टोटल कितने केसेस, 7 केसेस। आर यू गेटिंग, ठीक है, आर यू गेटिंग, एनी डाउट फ्रेंड्स, टेक केयर। टोटल नंबर आइए निकालते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 फर्स्ट केस क्या बना, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 9 एंड लास्ट प्लस 8 एंड 8, 7। Are you getting how many cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is cases. So sum is 64. The total number is 64. Are you getting? Everybody tell me. Concept clear? Yes or no? Concept clear? Yes or no?
Concept clear? Yes or no, friends? Concept clear? Yes or no? Any doubt, friends? Tell me, friends. Concept clear? So simple question, friends. So simple. Move next question, friends. 6. The number of 6-letter words with or without meaning that can be formed using the letter of word mass. Okay? Mass. ये मैथ में कितने लेटर है? 5. Such that any letter that appears in the word must appear at least twice. करा कोई भी लेटर जो वर्ड बनेगा, कोई भी लेटर कम से कम 2 बार होना चाहिए. कम से कम 2 बार होना चाहिए, ये वो बोल रहा है. कम से कम कोई भी लेटर 2 बार होना चाहिए, ये पेपर सेटर बोल रहा है. और आपको बनाना है 6 लेटर का वर्ड. है आपके पास कितने? 5. इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 2 बार रिपीट करना ही करना चाहिए. लेकिन उसने क्या बोला कि सच दैट द वर्ड मस्ट अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस. कम से कम वर्ड जो वर्ड बन रहा है उसमें कोई भी लेटर कम से कम 2 बार क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए. आर यू गेटिंग? ओके. ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे. जो तो फर्स्ट लॉजिक, सिंगल लेटर यूज. सिंगल लेटर यूज, हमने सिंगल लेटर यूज किया. फॉर एग्जाम्पल सिंगल लेटर जब मैंने यूज किया तो वो क्या बनेगा? देखो आप 1 2 3 4 5 6 का बनाना है. आपको 6 का बनाना है ना. या तो सिंगल लेटर यूज हमने किया तो 5 में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं. तो 5C1, 5 में से कोई यूज कर लिया. और जो यूज किया कुछ ऐसे लिखेंगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा? एक ही होगा. 5 में से कोई एक यूज किया, चूज कर लिया मैंने, वो इनका अरेंजमेंट ऐसे होगा. 5 हो सकता है. 5C1 का मतलब क्या हुआ? 5 हुआ. तो 5C1 5 का मतलब या तो हम ए किए हों, या तो हम यम किए हों, या तो हम टी किए हों, या तो हम यच किए हों, या तो हम यस. आर यू गेटिंग? कितने हो गए? 5. वही 5C1 है. और जो आएंगे सारे आइडेंटिकल, उनका अरेंजमेंट कितना? 1. तो आंसर इसका हो गया 5. फर्स्ट केस का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला तो उसके अनुसार हो गया कि एटलीस्ट लेटर करा द सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस. कम से कम 2 बार होना चाहिए. ठीक है. सेकंड क्या करता हूं मैं? देखिए केस सेकंड केस में मैंने 2 डिस्टिंक्ट लेटर आर यूज्ड. 2 डिस्टिंक्ट लेटर आर यूज्ड. हमने 2 डिस्टिंक्ट लेटर अब यूज करने जा रहे हैं. और आप बताते हैं कैसे. 2 डिस्टिंक्ट लेटर आर यूज. अभी क्या किया मैंने? एक ही लेटर यूज किया. अब मैं क्या कर रहा हूं? 2 डिस्टिंक्ट लेटर लिया. तो 2 डिस्टिंक्ट जब लेटर लिया मैंने, मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप. 2 डिस्टिंक्ट लेटर लिया मैंने तो 5C2 हो गया. 5 में से कोई 2 लेटर मैंने सेलेक्ट कर लिया. वो कोई भी हो सकता है. और जो 2 सेलेक्ट किया मैंने, उसमें मैंने क्या किया? मैं यहां रफ पे दिखाता हूं आपको. सपोज मान लो मैंने ए और यम ले लिया. 1 2 3 4 5 और 1 6. ठीक है. तो मैंने क्या किया? सपोज समझाने के लिए मान लो मैंने 2 लेटर सेलेक्ट कर लिया. उसके कितने मेथड होंगे? 10 मेथड होंगे. मान लो हमने ए और यम ले लिया तो मैं ए को 4 बार डाल देता हूं और यम को 2 बार डाल देता हूं. ए को 4 बार, यम को 2 बार. या ये भी हो सकता है, देखो ए हो गया यम. ये भी तो हो सकता है. क्या सर? ये भी हो सकता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. हो सकता है कि यम मैंने 4 बार ले लिया हो.
और 2A ले लिया हो, ये भी तो हो सकता है। वो एक केस बना रहे हैं। 5C2 का मतलब 10, मतलब इस तरह से 10 केस बनेंगे जो मैं बना रहा हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा देख लो आप। द नंबर ऑफ वेज फ्रेंड्स, लॉजिक क्लियर करो, 5C2 इंटू 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये इसका हुआ, राइट। ऐसे ही इसका बनेगा तो इंटू 2 हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। और एक और भी हो सकता है ना सर, एक और केस हो सकता है कि देखो आप, एक और केस हो सकता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो सकता है मैंने यम जो है 3 बार ले लिया हो, ये भी 3 बार ले लिया हो, ये भी तो हो सकता है। ये वाला जो तो ये आ गया, आर यू गेटिंग। और ये वाला जो आया उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 5C2 लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, 3 फैक्टोरियल। इसमें 2 टाइम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ए और एम की नंबर्स क्या है, सेम है। यहाँ पे हो सकता था 2 अरेंजमेंट, हो सकता था ए 4 बार एम 2 बार, हो सकता है एम 4 बार ए 2 बार। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये हो गया। तीसरा केस क्या लिखा, 3 डिस्टिंक्ट लेटर यूज, 3 डिस्टिंक्ट लेटर यूज, 3 डिस्टिंक्ट लेटर आर यूज्ड, 3 डिस्टिंक्ट लेटर आर यूज्ड। उसका क्या मतलब हुआ, तो नंबर ऑफ वेज, अब हम 3 डिस्टिंक्ट लेटर ले रहे हैं तो 3 डिस्टिंक्ट लेटर चूज कर लिया, वो 5C3 हो गया, वो 5C3 हो गया। आर यू गेटिंग? एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ए 2 बार लिया मैंने, सॉरी हमने ए सेलेक्ट किया, हमने यम सेलेक्ट किया, हमने एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। और ये 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स है। तो 2 बार ए ले लिया, 2 बार यम ले लिया और 2 बार टी ले लिया। आर यू गेटिंग? क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या कहते हो फ्रेंड्स? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका सोल्यूशन है। आर यू गेटिंग? एनी डाउट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स एनी डाउट? फ्रेंड्स एनी डाउट, टेल मी। तो ये सॉल्व किया जाए, ठीक है। 5C2 10 होता है, राइट, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। 6 इंटू 5 30, ये आ गया, सॉरी और भी तो है, ठीक है। 30 प्लस 10 इंटू, ये कितना आया, 6 5 4, ठीक है, राइट, 6। तो वी गेट आंसर 500, 900 एंड 5। तो टोटल आंसर फ्रेंड्स, टोटल नंबर 5 प्लस 500 प्लस 900, that is 1405 friends. Are you getting friends? Concept clear friends? Any doubt friends? Any doubt friends? Okay friends, okay, move next. मैंने लॉजिक से समझा दिया क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते थे, ठीक है। ये बहुत आसान है, मैंने क्लास में इसको कराया हुआ है, ठीक है। आइए देखते क्या लॉजिक है। Number of ways 5 boys and 4 girls can sit in a row so that either all the boys sit together
आर नो टू बॉयज सिट टूगेदर. ओके, तो फ्रेंड्स 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं. ठीक है. ऑल द बॉयज सिट टूगेदर. ऑल द बॉयज सिट टूगेदर फ्रेंड्स. All the boys sit together. All the boys sit together friends. ठीक है फ्रेंड्स, all the boys sit together. तो सर ने बताया था कि all the boys sit together के लिए इसको एक पर्सन मान लो. तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, और ये बॉयज आपस में अरेंजमेंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल. ये रहा आपका ऑल द बॉयज सिट टूगेदर. ये ऑल द बॉयज सिट टूगेदर. आर यू गेटिंग? ये इसका है, ऑल द बॉयज सिट टूगेदर. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में? नो टू बॉयज सिट टूगेदर. नो टू बॉयज सिट टूगेदर. ठीक है, नो टू बॉयज सिट टूगेदर. ओके, तो नो टू का मतलब गैप मेथड बता चुके हैं. गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है. गर्ल्स कितनी है? 4. बॉयज, 2 बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए तो उनके बैठने की ये पोजीशन होगी. ठीक, तो नंबर ऑफ वेज. गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल. स्थान कितने हैं? 5. बॉयज कितने हैं? 5. 5 में से 5 स्थान सेलेक्ट कर लिया. बॉयज का अरेंजमेंट कितना? 5 फैक्टोरियल. तो आया क्या? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. आर यू गेटिंग? तो टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रेंड्स क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कॉमन. 120 प्लस 24, राइट? हियर 120 इंटू 144. आर यू गेटिंग? 120 इंटू 144. क्या कहते हो फ्रेंड्स? क्या कहते हो? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आ जाएगा 17280 मल्टीप्लाई करने पे. आर यू गेटिंग? सो सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स. फिर भी लोग छोड़ के आए थे इसको, जो कि मैंने क्लास में कराया था. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था. आर यू गेटिंग?